गुरु नानक की वो पुरअसरार जिंदगी जो अक्ल और दिल दोनों को हैरान कर दे। क्या वाकई वो दरिया में गायब हो गया था? क्या वाकई 3 दिन की खामोशी में उसने खुदा से वो राज सीखा जो दुनिया के सब फलसफी नहीं जान सके? और फिर वो वापस आया और उसने कहा, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। ये लफ्ज, ये नारा सदियों तक गूंजता रहा और आज भी दिलों को जगाता है। एक ऐसा इंसान जिसकी हर आवाज में मोहब्बत थी, जिसे हिंदू ने अपना माना और मुसलमान ने अपना समझा। आइए जानते हैं एक पुरअसरार बच्चे की पैदाइश और हिंदुस्तान के हालात। राय भुईदी तलोंडी में एक बच्चा पैदा हुआ जिसके वालिद को ये डर लग गया कि उसकी तो शनाख्त ही मिट जाएगी। जन्म साखियों में एक पंडित की पेशगोई थी कि ये बच्चा किसी एक मजहब का होकर नहीं रहेगा। 5 साल के उस बच्चे ने अपने उस्ताद को सोच में डाल दिया कि इल्म किस चिड़िया का नाम है। पहले पंजाबी, फिर संस्कृत, फिर अरबी और फिर फारसी। ये लड़का कई दुनियाओं के दरवाजे खोल रहा था। 13 साल की उम्र में उसने अपना पहला इनकार किया और कहा कि ये धागों की माला मेरी पहचान नहीं बन सकती। सुल्तानपुर लोधी में उसने हिसाब किताब की नौकरी भी की, मगर उसका दिल उस जमाए तफरीक में नहीं लगता था। वो नमाज पढ़ने मस्जिद भी गया, लेकिन उसने देखा कि मिल्ला और काजी का ध्यान तो कहीं और है। सारी दुनिया समझती रही कि वो दरिया में डूब चुका है, लेकिन 3 दिन बाद वो सतह आब पर उभर आया। 15वीं सदी के आखिरी दौर में हिंदुस्तान के सियासी हालात बहुत खराब थे। पूरा खित्ता कई छोटी बड़ी रियासतों में बंट चुका था। बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मौजूदा बहार और उत्तर प्रदेश में अलग अलग आजाद हुकूमतें कायम थीं, जो आपस में लड़ती भड़ती रहती थीं। दिल्ली और पंजाब पर लोधी खानदान का कंट्रोल तो था, लेकिन गिरफ्त मजबूत नहीं थी। लोधी सुल्तान अफगान कबाइल के सहारे पर कायम थे, जो खुद भी आपस में दस्तोगरीबा रहते थे। लूट मार और बदअमनी आम बात थी। इस बदअमनी में मजहबी सख्तगिरी का भी बड़ा हाथ था। हिंदू मत और इस्लाम 2 बड़े मजाहिब थे, लेकिन दोनों तरफ के रवायत पसंद पंडित और मिल्ला सख्त गिर तशरीहात करते थे, जिन पर अमल करना आम इंसान के लिए मुश्किल था। ऐसे में अवाम के लिए हिंदू साधुओं और सूफिया की तहरीक एक बड़ा रिलीफ बनकर उभर रही थी। मुसलमानों में नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया सिलसिले रूहानी मैदान में सरगर्म थे, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों में तफरीक फिर भी वाज़ेह थी। कोई ऐसा मकतबा फिक्र नहीं था जो उन दोनों को एक रूहानी रास्ते पर मुत्तफिक कर सके। इसी पस मंजर में पंजाब के गांव राय भुईदी तलोंडी में कल्याण चंद बेदी और माता तृप्ता के घर बाबा गुरु नानक जी ने आंख खोली। ये गांव आज निंकाना साहब कहलाता है और यहाँ एक शानदार गुरुद्वारा जन्नम स्थान कायम है। जब बाबा गुरु नानक पैदा हुए तो हिंदू रवाज के मुताबिक गांव के पंडित हरदयाल को बुलाया गया। पंडित ने बच्चे को देखा तो उसमें छुपी हुई खुदाई ताकत को पहचान लिया और बच्चे का नाम नानक रखा। वालिद कालू बेदी ने एतराज किया कि नानक तो मुसलमानों का नाम भी होता है, इस तरह तो बच्चे की शनाख्त ही मिट जाएगी कि ये किस धर्म से है। पंडित ने जवाब दिया, तुम्हारे घर में बड़ा अवतार पैदा हुआ है। इस बच्चे को हिंदू और मुस्लिम दोनों मानेंगे। जमीन, आसमान, दरिया, समंदर, हर जगह उसका रास्ता होगा। बचपन, इल्म की जुस्तजू और फरसूदा रवायात से इनकार। गुरु नानक जी जब बड़े हुए तो दूसरे बच्चों के साथ खेलते। इनकी खास बात ये थी कि घर से जो भी लाते सबके साथ लाजमी बांट कर खाते। 5 बरस की उम्र में उन्हें हिसाब किताब सीखने के लिए उस्ताद बांदा गोपाल के पास भेजा गया। वालिद चाहते थे कि बेटा उनकी तरह एक कामयाब पटवारी बने, लेकिन नानक का दिल पढ़ाई में ना लगा। जब उस्ताद ने पढ़ाई से बेरगबती की वजह पूछी तो नानक ने कहा, खुदा का नाम लेने के अलावा बाकी पढ़ना लिखना बेफायदा लगता है। उस्ताद ने कहा कि खुदा का नाम लेने वालों को रोटी नहीं मिलती, जबकि जो नहीं लेते वो बादशाह बन जाते हैं। इस पर नानक जी ने जवानियत और आखिरत के हवाले से ऐसा जवाब दिया कि उस्ताद दंग रह गया। उस्ताद ने वालिद को मशवरा दिया कि उसे संस्कृत पढ़ाएं, क्योंकि उसका रुझान मजहबी है। उन्हें पंडित बुर्जनाथ
शास्त्री के पास भेजा गया। रिवायात के मुताबिक कुछ अरसे बाद पंडित ने कहा, मैं इसे मजीद नहीं पढ़ा सकता, मैं तो खुद इससे सीखने लग गया हूँ। फिर दुनियावी तरक्की के लिए वालिद ने उन्हें मौलवी कुतुबुद्दीन के पास अरबी और फारसी सीखने भेजा। उस्ताद हैरान थे कि इतना ज़हीन शागिर्द उन्होंने जिंदगी में नहीं देखा। इस तरह उन्हें हिंदुस्तान के दोनों बड़े मज़ाहिब का गहरा मुतालिया करने का मौका मिला। बाबा गुरु नानक का जहन शुरू ही से जात पात और ऊंच नीच के सख्त खिलाफ थे। सिख रिवायात के मुताबिक जब वो 13 बरस के हुए तो आला जात के हिंदुओं की एक कदीम रस्म के मुताबिक उनके गले में 7 धागों की माला पहनाने के लिए पंडित हरदयाल को बुलाया गया, लेकिन नानक जी ने माला पहनने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने पंडित से कहा, लोग धागों से नहीं अपने किरदार से पहचाने जाते हैं। मुझे ऐसी निशानियों की जरूरत नहीं जो मुझे दूसरों से बरतर दिखाएं। यूं उन्होंने बचपन ही में फरसूदा निजामे जात पात से बगावत कर दी। इनके दिल में बेपनाह दर्द था। 17 साल की उम्र में उनके वालिद कालू बेदी ने उन्हें कारोबार सिखाने के लिए 20 रुपए दिए और नसीहत की कि जाओ और इस रकम से कोई खरा और मुनाफे बख्श सौदा करके लाओ। नानक जी एक मुलाजिम भाई बाला के साथ निकले। दूर जाने के बाद उन्हें दरख्तों के साये में बैठे साधुओं की एक टोली मिली जो कई दिनों से भूखी थी। नानक जी ने इन 20 रुपयों से खाना खरीदा और इन साधुओं में बांट दिया। मुलाजिम ने बहुत रोका कि वालिद नाराज होंगे, लेकिन नानक जी ने जवाब दिया, मेरे वालिद ने खरा सौदा करने को कहा था और इससे खरा सौदा और क्या हो सकता है। साधुओं के लीडर संत रैन ने खाना खाकर कहा, तुम तो खुद निरंकार हो, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं। ये वाकया तारीख में सच्चा सौदा के नाम से अमर हो गया। वालिद इस बात पर शदीद नाराज हुए और उन्हें राह रास्त पर लाने के लिए उनकी बहन नानकी और बहनोई जेराम के पास सुल्तानपुर लोधी भेज दिया। वहां उन्होंने शहर के नवाब दौलत खान लोधी के गोदामों में अनाज के हिसाब किताब की नौकरी शुरू की। यहीं उनकी शादी माता सिलिकनी से हुई और उनके 2 बेटे शरी चंद और लक्ष्मी दास पैदा हुए। बज़ाहिर वो एक मुकम्मल दुनियादार इंसान बन चुके थे। नौकरी, बीवी, बच्चे, दोस्त, यार, सब कुछ था, लेकिन उनकी रूह अब भी किसी और ही मंजिल की तलाश में थी, हकीकत की तलाश। गुरु नानक जी अपने इर्द गिर्द के मजहबी और समाजी हालात पर गौर करते रहते। वो महसूस कर रहे थे कि हिंदू और मुसलमान बज़ाहिर इबादत करते हैं, लेकिन उनका ध्यान दुनिया में उलझा रहता है। एक बार नवाब दौलत खान लोधी के कहने पर वो नमाज पढ़ने मस्जिद गए, मगर नमाज शुरू होने पर वो अलग खड़े रहे और गौर करते रहे। नमाज के बाद जब नवाब ने वजह पूछी तो गुरु नानक ने जवाब दिया, तुम मस्जिद में थे, लेकिन तुम्हारा जहन तो कंधार में था, जहां से तुम घोड़े खरीदना चाहते हो। और काजी साहब का ध्यान अपनी घोड़ी के बच्चे में था कि कहीं वो घर के कुएं में न गिर जाए। नवाब और काजी दोनों हैरान रह गए और इस सच्चाई को तस्लीम किया। फिर एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने तारीख का धारा बदल दिया। सुल्तानपुर लोधी में एक छोटा सा दरिया काली बी बहता है। गुरु नानक जी नहाने के लिए इस दरिया में उतरे और गायब हो गए। 3 दिन तक उनका कोई नामो निशान न मिला। नवाब दौलत खान ने मुलाजमीन के साथ मिलकर जाल भी डलवाए। दरिया का कतरा कतरा छान मारा, मगर कुछ न मिला। सफे मातम बिछ गई। सबने समझा कि नानक जी डूब चुके हैं, लेकिन 3 दिन बाद वो अचानक पानी की सतह पर उभर आए। सिख रिवायात के मुताबिक उन 3 दिनों में वो डूबे नहीं थे, बल्कि उनकी खुदा से मुलाकात हुई, जहां उन्हें अमृत से भरा एक प्याला दिया गया और खुदा के नाम की माला जपने और दूसरों को तलकीन करने का हुक्म मिला। बाहर आने के बाद काफी देर वो खामोश रहे और फिर उनके मुंह से जो पहला नारा निकला वो था, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, यानी बस एक रब है और सब उसके बंदे हैं। यहीं से एक नए मजहब सिखिज्म की बुनियाद पड़ी। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए तौहीद का प्रचार किया। उन्होंने बताया कि खुदा की कोई शक्ल या बुत नहीं बनाया जा सकता। बुद्ध मत और हिंदू मत के बरक्स गुरु नानक जी ने निजात के लिए 5 खंड, धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड और सच खंड का तस्वुर दिया और बताया कि एक खुदा की इबादत और मखलूक की खिदमत
سے ہی انسان زندگی اور موت کے چکر سے نجات پا سکتا ہے۔ اس عالمگیر پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے انہوں نے محسوس کیا کہ موسیقی اور شاعری کا اثر دلوں پر گہرا ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بچپن کے مسلمان دوست بھائی مردانہ، جو رباب بجانے کے ماہر تھے، اور بھائی بالا کو ساتھ لیا اور طویل سفروں پر نکل کھڑے ہوئے۔ ان 4 عظیم روحانی اور تبلیغی سفروں کو سکھ تاریخ میں گرو کی اداسی کہا جاتا ہے۔ ان سفروں کے دوران جب بھائی مردانہ رباب بجاتے اور بابا گرو نانک اپنا کلام گاتے تو پتھر دل بھی موم ہو جاتے۔ لیکن ان اداسیوں کے دوران کیا کیا پراسرار واقعات پیش آئے، یہ تو صرف آغاز تھا۔ کہانی کا اصل طوفان، وہ حیران کن معجزے اور وہ 28,000 کلومیٹر کا طویل روحانی سفر ابھی باقی ہے۔ مکہ اور بغداد میں ایسا کیا ہوا کہ قاضی دنگ رہ گئے؟ وہ چکی کا معجزہ کیا تھا جس نے مغل بادشاہ بابر کو جھکنے پر مجبور کر دیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے حصہ 2 میں۔ دوستو، یہ تھی کہانی بابا گرو نانک دیو جی کے اس سفر کی جس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری انسانیت کو ایک نئی روشنی دکھائی۔ یہ تھا صوفیزم پاکستان پیس یونیورسٹی کا ایک اور شعور بیدار کرنے والا سفر۔ ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ راجہ مشتاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔